औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम dear students. The topic of today's lesson is finite set and infinite set. What is finite set? Finite set contains a finite or limited numbers or elements. एक ऐसा सेट जिसके नंबर्स लिमिटेड होते हैं, उसकी कोई हद मुकर्रर होती है, उसको फिनाइट सेट कहते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे दी गई हैं। डेज इन अ ईयर, ये स्टूडेंट इन अ क्लासरूम, इन अ स्कूल, नंबर लेस देन 10। क्योंकि हमें पता है कि लेस देन 10 नंबर लिखेंगे तो 9 पे ये सेट एंड हो जाएगा, ये इसकी लिमिट है। या फिर मैं कहूँ कि नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स, तो वो 2 डिजिट नंबर्स 99 पे जाके ख़त्म हो जाते हैं, तो ये फिनाइट सेट है। लेकिन इनफिनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है। व्हाट इज़ इनफिनाइट सेट? एंड इनफिनाइट सेट इज़ अ सेट विच कंटेन एन इनफिनाइट और अनलिमिटेड नंबर्स। इसमें अनलिमिटेड नंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर कहा जाए कि इवन नंबर्स, और आपको नहीं पता कि इवन नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं, आप लिखते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, आगे डॉट्स लगाते जाएं तो ये सेट आगे जाता जाएगा और आपको इसकी हद नहीं बताई गई कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसको इनफिनाइट सेट कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको यूनिट सेट के बारे में मैं बताती हूँ कि यूनिट सेट क्या होता है। यूनिट सेट इज़ अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट या मेंबर पाया जाए, उसको यूनिट सेट कहा जाता है। जैसे आप कोई भी सेट लें, फॉर एग्जांपल ये सेट है, सेट ए इज़ इक्वल 10 या सेट ए इज़ इक्वल 2 लिख दें, ठीक है। तो वो ऐसा सेट जिसमें एक ही एलिमेंट पाया जाएगा उसको यूनिट सेट कहा जाता है। जैसे कि आपको पता है यूनिट एक नंबर को कहा जाता है। आप यूनिट 10 100 पढ़ते हैं तो यूनिट 1 के लिए यूज़ होता है। इसको सिंगलटन सेट भी कहा जाएगा। एम्प्टी सेट, एम्प्टी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कोई एलिमेंट ना पाया जाए। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे अगर कहूँ कि नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5 के बिटवीन कोई नंबर नहीं है, तो वो सेट एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। डिसजॉइंट सेट, व्हाट इज डिसजॉइंट सेट? 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। आपको 2 सेट्स दिए जाते हैं और उन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। कॉमन यानी कि सेम एलिमेंट, एक जैसा एलिमेंट नहीं पाया जाता, तो वो डिसजॉइंट सेट हैं। फॉर एग्जांपल, सेट ई इज़ इक्वल 2 3 4, सेट एफ इज़ इक्वल 5 6 7। अब देखें, दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। सेट ई में 2 3 4 है, जबकि सेट एफ में 5 6 7 है। कॉमन नंबर्स नहीं पाए जाते दोनों में, तो इसको डिसजॉइंट सेट कहा जाएगा। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है? व्हाट इज़ ओवरलैपिंग सेट? 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ दे हैव एट लीस्ट 1 कॉमन एलिमेंट। अगर किसी सेट के कोई एक एलिमेंट, अगर या एक से ज़्यादा भी, एटलीस्ट उनमें कोई एक कॉमन फैक्टर भी पाया जाता हो, कॉमन एलिमेंट, तो वो ओवरलैपिंग सेट होंगे। जैसे जी सेट है 1 2 5, एच सेट इज़ इक्वल 2 3 4, दोनों में 2 पाया जाता है, एटलीस्ट एक कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तो ऐसे सेट को ओवरलैपिंग सेट कहा जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट सेट आता है, ठीक है। इसके नाम से जैसे पता है इक्विवेलेंट, इक्वल चीज़ को कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट में आपने दोनों सेट्स के नंबर्स को देखना है कि इनके नंबर्स कितने हैं। बेशक एक सेट में अगर डेज ऑफ द वीक हैं और एक सेट में काउंटिंग नंबर है 1 to 7, तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे, क्योंकि डेज ऑफ द वीक भी 7 होते हैं और आपने काउंटिंग नंबर भी 7 लिखे हैं, तो दोनों के नंबर 7 हो गए ना, तो इसलिए उसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स इफ़ दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि उनके जो सेट्स के नंबर हैं वो इक्वल हों। फॉर एग्जांपल, जे इज़ इक्वल 1 4 6, के इज़ इक्वल ए बी सी। जे सेट में 3 एलिमेंट्स हैं और के सेट में भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों के नंबर्स बराबर हैं, दोनों की तादाद बराबर है। आपने तादाद को देखना है, बेशक उनके एलिमेंट्स एक जैसे ना हो, लेकिन उनकी तादाद, उनकी काउंटिंग एक जैसी होनी चाहिए कि वो कितनी हैं, तो इसको इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। अब इक्वल सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट और इक्वल सेट में डिफरेंस को बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल में, तो मैं आपका ये दोनों का डिफरेंस आपको बता देती हूँ कि इक्वल सेट क्या है। इक्वल सेट में आपने
उनके नंबर्स भी देखने हैं कि सेम हो, उनकी तादाद भी सेम होनी चाहिए, एक जितनी होनी चाहिए, और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। जैसा कि आपको सेट दिया हुआ है यहाँ पे, 2 और मोर सेट्स आर कॉल्ड इक्वल सेट इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। उनके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। सेट L इज़ इक्वल 2, 4, 6। आप देखेंगे इवन नंबर्स हैं 2 से लेकर 6 तक। आप लिखेंगे सेट M इज़ इक्वल X इज़ द पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 2 लेस देन 7। ठीक है, अगर आप 2 के मल्टीपल्स लिखते हैं 7 से छोटे, लेस देन 7, तो वो भी 2, 4, 6 ही होंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। 7 से छोटे काउंटिंग मल्टीपल्स लिखने हैं 2 के। तो अगर इसका भी आप सेट बनाते हैं, इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखती हूँ, तो ये भी 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ये मल्टीपल्स हैं 2 के। तो सेट L और सेट M दोनों के एलिमेंट्स सेम हो गए, उनकी तादाद भी सेम हो गई, 1 2 3, 1 2 3, और एलिमेंट्स भी सेम हैं, एक जैसे हैं। इसको इक्वल सेट कहेंगे। जबकि इक्विवेलेंट सेट में आपके सेट्स के एलिमेंट्स का सेम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनकी तादाद, उनके नंबर्स का सेम होना ज़रूरी है, 1 2 3, 1 2 3। हालांकि ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ये काउंटिंग है, इसको इक्विवेलेंट कहेंगे। जबकि इक्वल सेट में इनका सेम होना भी ज़रूरी है, एलिमेंट्स को भी एक जैसा होना चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट, यूनिट सेट, एम्प्टी, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट समझ आ गए होंगे। आपने इनको रिवाइज़ करना है ताकि आपको सही तरह से इनकी पहचान हो जाए, और इनके नेम से भी पता चलता है कि ये कौन सा सेट है। एम्प्टी सेट, खाली सेट जिसमें कुछ भी नहीं है। यूनिट एक चीज़ को कहा जाता है, तो इससे साबित है कि ये इसमें एक ही एलिमेंट होगा। ओवरलैपिंग सेट, अगर दोनों सेट्स के कोई भी एटलीस्ट एक कॉमन फैक्टर हो तो ओवरलैपिंग। इक्विवेलेंट सेट, इक्वल से निकला हुआ लफ्ज़ है जिसमें नंबर्स आपके इक्वल होने चाहिए। इक्वल सेट भी, दो सेट्स अगर बिल्कुल बराबर हैं, नंबर्स भी और एलिमेंट्स भी, तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।